पंच प्रभु का स्मरण करने के लिए सभी हाथ जोड़ लेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणाम्। नमो सिद्धाणाम्। नमो आयर्याणाम्। नमो वज्झायाणाम्। नमो लोये सव्वसाहूणम्। पंच परम पदई सिकोसी सनवात्रैवार। पुण्य पाप लीला कहूँ आगम धर्म संभार। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज जी की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। हाँ 91 पृष्ठ। पुण्य पाप शतक में महापुरुषों ने किस तरह से अपने जीवन को संचालित करते हुए और हमें निर्देशित किया है कि आखिर जीवन में कभी ऐसे ऐसे मोड़ मिलते हैं जिन मोड़ों से सुरक्षित निकल पाना बड़ा कठिन होता है। कभी सीधा साधा रास्ता भी मिलता है, कभी हमारा रास्ता नीचे को भी जाता है, कभी ऊपर को भी जाता है। पर इन सभी मार्गों के बीच में अगर एक कुशल ड्राइवर है तो वह सभी में अपनी गाड़ी को सुरक्षित निकाल करके ले जाता है। गड्ढों में भी वह आराम से अपनी गाड़ी निकाल लेगा, परंतु एक अकुशल ड्राइवर यदि है, हो सकता वो सीधे साधे रास्ते पर भी और कहीं ना कहीं एक्सीडेंट कर दे, गाड़ी को सही ना घुमाए और वह उस गाड़ी को भी दुर्घटनाग्रस्त कर दे और बैठे हुओं के भी जीवन का कोई उसमें ठिकाना नहीं है। तो इसी तरह से हमारी भी जीवन गाड़ी है और हम अपनी भी जीवन गाड़ी को किस तरह से संचालित कर रहे हैं, यह हमें देखना है। हम ऊंचे नीचे मार्गों में स्वयं को भी तो कभी ऊंचा नीचा नहीं कर लेते हैं, उनमें भी हम सुरक्षित रहते हैं या नहीं रहते हैं। टेढ़े मेढ़े मार्ग भी होते हैं, ककरीले पथरीले मार्ग भी होते हैं। जब अशुभ कर्म का उदय हमारा आता है, वह रास्ता हमारे लिए कंकरीला पथरीला मिलता है। हो सकता ऐसा हो जैसे हमें पहाड़ों पर चढ़ना जितना कठिन होता है, उसी तरह से हमें भी अपने जीवन गाड़ी को आगे बढ़ाना कठिन
लगता हो कई बार, परंतु हमें वह कुशलता यदि सीखना है तो उन महापुरुषों के जीवन से सीखें कि इन महापुरुषों ने, चाहे उन्हें पहाड़ की चट्टानों को पार करना हुआ, चाहे उन्हें मार्ग में आने वाले कंकड़ पत्थरों को भी रोक कर चलना पड़ा, और चाहे उनके लिए कहीं गड्ढे की सड़क मिली, या उनके लिए हो सकता है आराम से बढ़िया साफ सुथरा मखमली रास्ता भी मिला उनके लिए, परंतु उन्होंने अपना बैलेंस सब में बनाए रखा। वो एक कुशल ड्राइवर की तरह अपनी गाड़ी को चलाते चले गए, या एक कुशल नाविक की तरह उन्होंने अपने जीवन नौका को संचालित किया और समुद्रों से भी पार हो गए। तो ऐसे ही हम अनेक महापुरुषों के जीवन से शिक्षा लेकर के अब आगे हमें और देखना है। पुण्योदय में बाहुबली जी आदि स्वर के लाल भये, पापोदय में जड़ के खातिर ज्येष्ठ भ्रात से युद्ध भये। पुण्य का उदय था। बाहुबली स्वयं कामदेव पद से सुशोभित तो थे ही, तीर्थंकर के पुत्र बनने का भी सौभाग्य मिला, और वो भी प्रथम तीर्थंकर के पुत्र होने का सौभाग्य उन्होंने प्राप्त किया। सब कुछ बहुत अच्छा था। 91 पृष्ठ पे 77वां श्लोक। दोनों भाइयों में, माताओं में, दोनों की में ऐसा नहीं कोई कटुता थी, कोई प्रेम नहीं था। सभी भाइयों में अत्यंत एक दूसरे के प्रति श्रद्धा, विनय, प्रेम, बड़े छोटों के प्रति अनुग्रह का भाव रखते थे, छोटे बड़ों के प्रति आज्ञा पालन उनकी करते थे, उनको ज्येष्ठ मान करके, और उनके प्रति उनके मन में आदर का, सम्मान का भाव रहता था। परंतु बस जड़ की खातिर, उस राज्य की खातिर अपने ज्येष्ठ भ्रात जिनके चरण स्पर्श करते होंगे उनसे भी युद्ध किया, उनके सामने भी बराबर से युद्ध करने के लिए खड़े हो गए। तो ये किसकी खातिर? धन वैभव के राज्य की खातिर। मेरा तो अपना छोटा सा राज्य है, मुझे पिताजी दे गए हैं, वह मैं कैसे दे दूं? उदयपुर का राज्य बाहुबली के पास में था, देने को तैयार नहीं थे। आखिर जो घटना घटित हुई है, दोनों का युद्ध हुआ, युद्ध में भरत हार गए। तो उस समय बाहुबली के लिए वैराग्य आ गया संसार की स्थिति को देख करके। पुण्य पाप से दृष्टि मोड़ी, बाहुबली निज ध्या करके, मुक्ति श्री का वर्ण किया, वर वस्तु धर्म अपना करके। जब पुण्य और पाप से दृष्टि मुड़ गई दोनों से, अरे ये राज्य, भाई भाई पे चक्कर चला दे इस राज्य के पीछे, और क्या ये संपदा किसी के साथ जानी है? जब यह मन में सोचा कि इतना स्वार्थ भी हो सकता है, इतनी भी कसाई उत्पन्न हो सकती है, तो दृष्टि मुड़ गई उस राज्य के प्रति। अब वही राज्य कैसा लगने लगा कि उसके लिए छोड़ना है। अब उस राज्य से प्रेम नहीं रहा। चले गए। उस समय किसी सेवक के मुख से निकला कि आखिर जाएंगे कहाँ? राज्य तो भरत का ही है सारा, कहाँ खड़े होंगे, कहाँ जाएंगे? वह बात जब कानों में पड़ी, मन में थोड़ा सा विकल्प बन गया कि मैं मुनि होने के बाद भी, और मैं भरत का राज्य नहीं छोड़ सकूंगा, यहाँ से बाहर नहीं जा पाऊंगा, मुझे भरत की भूमि पर ही रहना
पड़ेगा, यहाँ ही मुझे तपस्या करनी पड़ेगी। तो परंतु फिर भी कितनी कठिन तपस्या की है। बाहुबली भगवान की तपस्या अपने आप में एक अलौकिक तपस्या रही। 1 वर्ष तक सीधे कायोत्सर्ग से खड़े रहे। शरीर पर सर्पों ने बामियां बना ली, पक्षियों ने घोंसले बना लिए, परंतु फिर भी अपनी साधना से विचलित नहीं हुए। किंतु फिर भी मन में जरा सा विकल्प था, तो उसके कारण छपक श्रेणी आरोहण नहीं कर पा रहे थे। ध्यान की श्रृंखला टूट रही थी। 6वें और 7वें गुण स्थान में झूल रहे थे। जब भरत जी ने आदिश्वर प्रभु के समौसरण में ये प्रश्न किया कि भाई इतनी कठिन तपस्या कर रहा है और उसके बाद भी उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, क्या कारण है? जब कारण पता चला कि उनके लिए थोड़ा सा मन में विकल्प आ रहा है, भरत तुरंत पहुंच गए वहां बाहुबली के पास में और बोले, जा वसुधा काहू की ना रहे। जैसे उन्होंने ये कहा कि ये वसुधा किसी की नहीं रही और उनका वह विकल्प छूट गया। भरत जी तो चरणों में झुके ही थे, क्योंकि मुनि पद में चाहे अगर एक छोटा बेटा भी अगर किसी का दीक्षा ले ले और 80 साल के उसके अगर पिताजी भी हों और पोते ने मान लो दीक्षा ले ली, तो वह भी उनके चरणों में झुकेंगे। जब सीता ने दीक्षा ले ली तो राम भी उनके चरणों में झुके, सीता के चरणों में। तो जब भरत भी उनके चरणों में झुक गए और झुक करके बड़ी विनय के साथ जब उन्होंने ये कहा, संसार की दृष्टि का ज्ञान और ज्यादा चिंतन और गहरा चला और अपनी उस साधना में बिल्कुल निमग्न हो गए और तुरंत उनके लिए केवल ज्ञान की उपलब्धि हो गई। ऐसे तो मुक्ति श्री का भी फिर उन्होंने वर्ण किया। जब पुण्य पाप को छोड़ करके अपने आप का ध्यान किया तो उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके बाद केवल ज्ञान के अनंतर उन्होंने मुक्ति श्री का वर्ण किया। जब वस्तु रूप तत्व रूप धर्म को उन्होंने अपने आप में जागृत कर लिया, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा ही उस धर्म को समझा, क्योंकि पुण्य पाप ये दोनों कर्म की स्थितियां हैं। ये पहले बता चुके हैं, अपन लोग जान चुके हैं कि पुण्य पाप तो दोनों ही कर्म की स्थितियां हैं। अच्छे कर्म को पुण्य कहते हैं, बुरे कर्म को पाप कहते हैं, किंतु धर्म वो है जिसमें ना अच्छा है ना बुरा है, स्वभाव रूप है। जल है, शीतल भी है, गरम भी है, परंतु जल का स्वभाव कैसा है? शीतल ही है। उसे आप कितना भी गर्म कर दो, आप उसमें कुछ मिला के उसको कड़वा कर दो, आप उसको मीठा कर दो, आप उसको कैसा भी कर दो, पर जल इन सब से रहित है। जल का स्वभाव तो अपने आप में शीतल है। जैसे ही ये संयोग हटेंगे वह अपने स्वभाव में आ जाएगा। तो ऐसे ही पुण्य और पाप कर्म के संयोग हटे कि उन्होंने अपने स्वरूप को समझ के और अपने स्वरूप में निमग्न हो गए और वहां मुक्ति श्री का वर्ण कर लिया। पुण्योदय में प्रति नारायण रावण वैभवशाली था, यश बल ज्ञान उजागर जग में उस समय को खुशहाली था। पुण्य के उदय में रावण का कौन सा पद था? प्रति नारायण का पद था। और प्रति नारायण अर्थात 3 खंड का अधिपति। चक्रवर्ती से के पास 6 खंड के होते हैं, किंतु प्रति नारायण और नारायण ये 3 खंड के अधिपति होते हैं। प्रति नारायण ही सारी दिग्विजय आदि करता है और वही अपने 3 खंड का स्वामी होता है, किंतु नारायण की जब प्रति नारायण से युद्ध करते हैं और नारायण के माध्यम से प्रति नारायण की मृत्यु हो जाती है तो नारायण को 3 खंड का राज अपने आप मिल जाता है। ऐसा वह रावण जिसका यश भी उस समय सर्वत्र था, जिसकी शक्ति के बारे में भी सभी लोग समझ रहे थे कि इसमें कितनी सामर्थ्य है। रावण जैसा बलशाली योद्धा उस समय
नहीं था। उसने अच्छे अच्छे बलवान राजाओं के लिए भी उस समय धराशायी कर दिया। जिन्होंने सबको जीता था उनको रावण ने जीत लिया था। तो उसका यश भी, उसका बल भी और उसका ज्ञान भी, जितना बुद्धिशाली वो वैभवशाली था उतना ही बुद्धिमान भी था। और उसमें नीति न्याय भी इतना थी कि वह कभी अनीति भी नहीं करता था। अकेले उसने सीता का अपहरण किया, यह तो अनीति उसने अपने जीवन में की। वैसे जब राजाओं से भी युद्ध किया तो उस समय उसने अनीति पूर्वक युद्ध नहीं किया और कह दिया कि राजाओं की जो विवाद होता है वो सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक होता है। जैसे ही उनको जीता वो राज उनका उनको प्रदान कर दिया कि तुम्हें राज्य संचालन करना है। परंतु ऐसा एक भी राजा नहीं हुआ कि जो बड़े बड़े राजाओं में जिनके नाम आते हैं विशेष, कि उस राजा ने रावण से पराजय प्राप्त की हो और फिर वो राज्य संभालता रहा हो। वो तो दीक्षा लेकर के चले। जब दिग्विजय के लिए जा रहे थे, उनकी चल ही रही थी मतलब दिग्विजय, और उस समय वो उनका आखिरी पड़ाव था करीब। और उसमें जब वह रानी खुद राजा के खेमे में आ गई, पहले उसने अपनी दासी को भेजा कि मैं रावण को शुरू से चाहती हूं। रावण का शील पक्ष, नीति न्याय पक्ष बता रहे आपको कि मैं रावण को बचपन से ही चाहती थी, मेरी इच्छा रावण से ही विवाह करने की थी। रानी कहती है अपनी दासी से, एक बार तुम ऐसा पुरुषार्थ करो कि मुझे रावण से मिला दो। दासी जाती है, रावण से कहती है, तो रावण कहता है नहीं, पर नारी मुझे स्वीकार नहीं। विभीषण समझाते हैं उस समय कि देखो आप उसको यहां बुला लो, रानी को, क्या पता हमें जो इनका जो वज्र कोट बना हुआ है इसको भेदने का भेद हमें मिल जाए रानी से। इसलिए अभी और राजाओं के लिए कूटनीति करनी ही पड़ती है। तब रावण उस रानी को बुला लेता है और रानी जब उसे मिलती है, वह अपनी बात कहती है, तो राजा क्या कहता है, अरे यहाँ, वो रावण कहता है कि अरे यहाँ सभी लोग हैं, जब हम जीत करके और महलों में आएंगे तब हम और तुम आराम से रहेंगे। फिर रावण कहता है उनसे, रानी से, और वह रानी को से परंतु क्या करता है कि उसको जो वज्र कोट चारों तरफ बना रखा था राजा ने, उसको भेदने की कला उससे मालूम थी। वह विद्याएं उसके पास थी, रानी के पास में, और उसने रावण को वह दोनों विद्याएं दे दी। नारियां बड़ी जल्दी उसमें आ जाती हैं। उपारंभा नाम था उसका रानी का। जब वह रावण उसके माध्यम से वह वज्रकोट को भेद कर वहां पहुंचता है, नगर में प्रवेश करता है, राजा के मन में भी संदेह होता है कि इसका उपाय किसी को मालूम नहीं था, सिर्फ रानी को मालूम था। वह सोच लेता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और वहां भी जब रानी रावण से कहती है तो रावण उनके चरणों में झुक जाता है और कहता, आपने मुझे ये कला सिखाई है, आपने मुझे विद्याएं दी हैं, आप तो मेरी माँ के सदृश हो। उनके चरण स्पर्श कर लेता है। अपने को देखो किस तरह से रावण, जहां एक और रावण ने मात्र अकेला सीता का मुख देखने से उसका भाव खराब हो गया, किंतु दूसरी और नारियों के प्रति उसका अपन चील का पक्ष देखें। किसी के साथ उसने अनीति पूर्वक भी व्यवहार नहीं किया। उसकी शक्ति और सामर्थ्य का सब में सबको मालूम था। उस समय उसके समान और दूसरा कोई खुशहाली
नहीं था। जिस समय उन्होंने उनके भाइयों ने एक एक दो दो विद्याएं सिद्ध की थी जम्बूद्वीप के वन में, वहां रावण ने 500 विद्याएं एक साथ सिद्ध कर ली थी उतने समय में। इतना दृढ़ था अपने आप में। जिसकी भक्ति के बारे में आपको पता है कि वीणा टूट गई तो अपने हाथ की नस निकाल करके और उसने अपनी वीणा से बांध थी और अपनी भक्ति को बाकायदा कंटिन्यूअस सुनने रखा। जब यक्ष ने कहा मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, तो बोला आपको क्या चाहिए? बोले क्या चाहिए? जिन भक्ति मिल गई, जिन्हें प्रभु के चरण मिल गए, इसके अलावा मुझे और क्या चाहिए? रावण बोला। उसकी निर्लोभता का पक्ष, वह यक्ष से सब कुछ देने के लिए तैयार था, परंतु नहीं, फिर भी उसने 2 विद्याएं रावण को दी, 2 अस्त्र दिए। किंतु इतना सब होने के बाद भी पापोदय में नीति विनाशी सीता का अपहरण किया, राम युद्ध में परिजन नासे दुखद नरक फल स्वयं लिया। पाप कर्म का उदय आया तो अपनी नीति को विनाश कर दिया, नीति से अनीति में चला गया, सीता का अपहरण किया, राम युद्ध में परिजन नासे। सबने समझाया कि पर नारी अग्नि की शिखा की तरह होती है, पर नारी जहर है, कालकूट जहर की तरह है, ये तुम्हारे और तुम्हारे वंश को सबको नष्ट कर देगी। परंतु रावण नहीं माना उस समय। तो राम के साथ युद्ध करना पड़ा और युद्ध में कहते हैं भाई कभी तो के 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, पे रावण घर दिया न बाती। 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख उनके नाती पोते थे, परंतु उस रावण के घर में कुछ नहीं बचा। जैनागम के अनुसार उनके भाइयों ने, उनने बहुत ने, मंदोदरी ने भी 40,000 रानियों के साथ में दीक्षा ली और राजाओं की सबकी मिलकर के सबकी करके 40 या 60 कितना आता है, इतनी नारियों के साथ तो मंदोदरी ने भी दीक्षा ली। विभीषण, दुर्योधन, कुंभकर्ण आदि ने सबने दीक्षा ली है। हिंदू धर्म के अनुसार इनका मरण हुआ है, परंतु जैनागम के अनुसार ये सब मुक्ति को प्राप्त हुए रावण को छोड़ करके। रावण स्वयं कहाँ गया? नरक को उन्होंने प्राप्त किया। कि अंत तक समझाया राम और लक्ष्मण ने कि अभी भी मेरी सीता दे दो, मुझे तुम्हारी लंका से कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु उसके लिए सद्बुद्धि जागृत नहीं हुई है। रावण तो वो कई भव अभी है, देर है, थोड़ी सी बनना है, तीर्थंकर बनना है, धातकी खंड द्वीप से तीर्थंकर बनना है, भरत क्षेत्र से नहीं। भरत क्षेत्र के बाद समुद्र है, लवण समुद्र, उसके बाद दूसरा द्वीप है धातकी खंड। वहां यहाँ एक भरत क्षेत्र है, वहां 2 भरत क्षेत्र हैं, डबल डबल, सारी रचना डबल डबल है, तो उनके लिए वहां से तीर्थंकर बनना है। लीला श्री कृष्ण नारायण कंस हना जग यश पाया, आए अंत में मिला न पानी, पुण्य पाप का है साया। बहुत छोटी उम्र थी श्री कृष्ण की जब उन्होंने कंस का विनाश किया था। उसके पहले और इनकी शक्ति देखो कि जब कंस ने पूतना देवी को भेजा कृष्ण को मारने के लिए, जब तो ये बालक ही थे, जन्म ही हुआ था, कुछ ही दिन के होंगे, और उन्होंने उस देवी को भी मार पीट करके उसके लिए भी भगा दिया। वह देवी रोती चिल्लाती हुई वहां से आई। तो शक्ति अपार थी, क्योंकि बल तो इनके पास भी वही था, कौन सा? वज्र वृषभ नाराज सहनन था। किंतु देखो इतना पुण्य था, पांडव हो कुछ भी हो, कौरव हो, दोनों पक्षों में उनका सम्मान था।
नारायण पद से विभूषित थे। उस समय सारी धर्म की, नीतियों की जितनी भी सारी बातें थी, सब इनमें कृष्ण की ही प्रमुखता रहती थी। किंतु अंत कैसा हुआ कि अंत में पानी भी नहीं मिला। ये पुण्य पाप का है साया। देखो, जब द्वारका जली, और उसके पहले देखो कि जब नेमिनाथ स्वामी की वाणी में आया कि यह द्वारका नष्ट हो जाएगी, जब पूछा ये द्वारका का क्या भविष्य है, तो द्वारका नष्ट हो जाएगी, किसके माध्यम से होगी? द्वीपायन के माध्यम से होगी। वह द्वीपायन भी चले गए बहुत दूर। जरत कुमार के माध्यम से श्री कृष्ण की मृत्यु होगी। जरत कुमार भी भीलों जैसा वेश धारण करके और वह भी जंगल में चले गए, पूरी सुरक्षा की कि कहीं ऐसा ना हो जाए हमारे द्वारा। परंतु फिर भी वही हुआ जो होना था। जिस समय बलराम और श्री कृष्ण दोनों दीपायन मुनिराज से कहते हैं, माता पिता को तो कम से कम निकल आए, माता पिता निकल आए, इतना तो हमें वो दे दो, तो उनकी 2 उंगलियां उठा के कहते हैं, नहीं, तुम दोनों के अलावा और कोई तीसरा यहां से नहीं निकल सकता। यद्यपि जिस दिन ये सुनकर आए थे भगवान की वाणी, तो जो लोग बैठे थे समुद्र में वो तो बैठे ही थे, और श्री कृष्ण ने उसमें घोषणा कर दी थी कि भाई जिनको दीक्षा लेना हो, जिनको अपना आत्म कल्याण करना हो, वो अपना आत्म कल्याण कर ले, मेरी तरफ से किसी को मनाही नहीं है, क्योंकि द्वारका का ऐसा ऐसा होना है। तो जिनको अपना कल्याण करना था उनने अपना कल्याण कर लिया, जिनका नहीं होना था वो फंसे रहे उसी में। तो उनकी अंत में वही हुआ कि वह द्वारका में जल करके मरना पड़ा। इनके हल आगे नहीं चले। उस समय ऐसा प्रकोप हुआ, बलराम और श्री कृष्ण ने दोनों ने जल अपना कितनी सामर्थ्य, वैसे इनकी कितना इनमें बल था, कितने देव देवियां इनके भी उसमें थे, परंतु कोई उस समय काम नहीं आए। कहते मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। ना मरना हो या हमारा अशुभ कर्म का तीव्र उदय हो, उस समय हमें कोई भी बचाता नहीं है, सब अपने भी पराये हो जाते। कोई पानी देने वाला भी नहीं मिल रहा। बलराम गए भी पानी लेने के लिए, परंतु वो लौट के भी उस समय नहीं आ पाए। जन्म हुआ जेल में, मरण हुआ जंगल में। ना जन्म के समय कोई उनकी खुशी मनाने वाला था, और ना मरण के समय कोई 2 आंसू बहाने वाला मिला। ऐसा भी महापुरुषों का जीवन रहा है। पुण्योदय में सहस दशक सुर चक्रवर्ती सेवा करते, हाय पाप में को है साथी, नरकों में भी दुख भरते। पुण्य का उदय था तो हजारों देव चक्रवर्ती की सेवा करते हैं, परंतु जब पाप कर्म का उदय हो तो कहते हाय पाप में को है साथी। उस समय कौन है साथी, और जा करके वह नरकों में भी दुख भरते हैं। देखो, एक किसी की बात नहीं है। जिनके लिए अगर मान लो अशुभ गति में जाना है, उनके लिए कोई भी रोक सकता नहीं है। जिनके लिए सुख दुख का जैसा अनुभव करना हो अपने जीवन में, जो दुख जिनके जीवन में जिन्हें भोगना हो, उसके लिए भी आपको कोई भी बचा सकता नहीं है। बस यदि कोई बचाने वाला है तो धर्म है, पंच परमेष्ठी की शरण है। अगर उस समय हमारा उदय तीव्र होगा तो हमारे लिए मालूम नहीं चलेगा कि हमारी पंच, हम भी कहेंगे अरे भगवान भी कुछ करते नहीं है, किंतु मंद उदय होगा या उस तीव्र उदय में भी अगर हम अपने परिणामों को भक्तिमय बनाए रहेंगे
अगर हमारे अंदर में वास्तविक भक्ति होगी तो कुछ समय के बाद या हमारी समय से पहले भी उस कर्म की निर्जरा हो सकती है और उस कर्म को निर्जरित करने के बाद में हमारे लिए सुख शांति मिल सकती है। किंतु जब उद्यापली में आ जाते हैं तो उस समय फिर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब तक वह सत्ता में बैठे हुए हैं, उदय में नहीं आए हैं, उस समय हम उनको बदल लें तो हम बदल सकते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि जब तुम्हारा सुख का समय चल रहा है उस समय भक्ति करो, उस समय भगवान का ध्यान करो तो तुम्हारे अशुभ कर्म भी परिवर्तित हो जाएंगे। और जब तुम्हारा दुख आ ही पड़ा है सामने, उस समय करोगे तो तुम्हें लगेगा ही नहीं कि मेरा कोई है। धर्म से भी आपके लिए लगेगा कि धर्म भी कुछ करता नहीं है, परमेश्वर भी कुछ करते नहीं है। अरे भाई, अगर सुख में कर लेते तो ये दुख आता ही नहीं। और कहूँ कितनों की गाथा अनुभव नहीं अधूरा है, तेरह में गुण थानक तक अधिकार इन्हीं का पूरा है। और कितनों की कहानी गाथा हम सुनाएंगे रहे, हमारा स्वयं का अनुभव भी अधूरा नहीं है पुण्य और पाप का। और अगर हम भी अपने जीवन में आकलन करें तो हमें भी अपने जीवन में लगेगा, हम याद भी रखते हैं कई बार, हमने ऐसा दुख झेला उस समय, अरे हमने ऐसा किया, अरे उस समय कहते हैं अरे उस समय तो हमारा बहुत अच्छा समय था, आज तो बहुत अच्छा समय चल रहा है, उस समय तो हम कैसे कैसे उठे हैं, कैसे कैसे हमने अपनी उन्नति की है, कितनी मेहनत हमने की है, कितने दुख हमने झेले हैं। हम सबको भी याद रहता है अपने समय। किंतु कहते अनुभव तो ये हमारे किसका है, जो हमने शास्त्रों में पढ़ा हुआ है, उसका अनुभव अगर हम अपने जीवन में करें तो हम कर सकते हैं कि ये पुण्य पाप से हमारा जीवन भी कोई रहित नहीं है। हो सकता किसी के जीवन में भाई तीव्रता नहीं आई हो, मंदता मंदता में निकल जाती है, किसी का जीवन में तीव्रता में निकल जाते हैं, किसी के जीवन मंद में मध्यम में निकल जाता है, किसी का जीवन तो जैसा जैसा उसने अपने जीवन में पुण्य पाप बांधा होगा उसी तरह से उसका समय व्यतीत होगा। ऐसे भी अनेक लोग होते हैं, बड़े अच्छी तरह से सोचते हैं मकान बना लें और मकान बन भी जाता है, पर बनने के बाद हो सकता उसमें रह नहीं पाते, या थोड़ा बहुत अंत होने को रह गया हो, वो काम रह जाता है। अंत में हमने देखा, जब हम ग्रेटर नोएडा जा रहे थे तो मल्टी बिल्डिंग उनके ढांचे खड़े हुए हैं, बगल में पूरी अच्छी सोसाइटियां बनी हुई हैं और उसी के बगल में ढांचे खड़े हुए हैं। अब हमने मन में आया कि ये बेचारा ढांचे खड़े करने वाला अपने इसके जीवन ढांचा तो चरमराई गया होगा, उसका अपना जीवन का ढांचा ही चरमरा गया होगा ये ढांचा तैयार करने में। किंतु व्यक्ति कहाँ सोच पाता है। तो हम अपने जीवन में भी इनका अनुभव करके और जिस समय पुण्य और पाप का समय आए हमारा, उस समय हम अपनी दोनों में साम्यता बनाए रखें, क्योंकि ये पुण्य और पाप का फल देखो तो 13वें गुण स्थानक तक अधिकार इन्हीं का पूरा है। 13वें गुण स्थान तक पुण्य और पाप बने रहते हैं। कैसे? 13वें गुण स्थान तक, यद्यपि उसका फल नहीं भोगते 13वें गुण स्थान में है, तो ध्यान की का फल की अवस्था है, किंतु प्रकृतियां तो रहती ही रहती हैं, कर्म तो रहते ही रहते हैं। तो 13वें गुण स्थान तक पुण्य का फल तो सर्वोत्तम वहां मिलता ही मिलता है। तो कल अपन और आगे चलेंगे। आज अपना ये वाला प्रकरण संपूर्ण हुआ। ओम नमः सिद्धि।